मध्य प्रदेश में आज जबरदस्त बवाल हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम को गांव वालों ने जो खदेड़ा है, पुलिस और प्रशासन की टीम गाड़ियां छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता के एक विधायक के इशारे पर पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी, लेकिन जनता का आक्रोश देखकर पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए, भागने को मजबूर हो गए। अतिक्रमण छुड़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, खुद की गाड़ी छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। टीआई साहब को चोटें आई हैं, कुछ पुलिस बल को भी चोटें आई हैं। वहीं तहसीलदार महोदय की गाड़ी के कांचों को तोड़ दिया है। तहसीलदार महोदय भी भाग खड़े हुए हैं। यह पूरा वाकया हुआ है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सत्ता दल के एक रसूखदार विधायक के इशारे पर। विधायक जी के इशारे पर प्रशासन की टीम अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचा था। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था है और कैसा प्रशासनिक सिस्टम है। क्या कब्जा मुक्त कराने के साथ सत्ता के इशारे पर, विधायक जी के उंगलियों के इशारे पर किसी को परेशान करने का कोई प्रशासन ने टारगेट बना रखा था? इस वजह से गांव वालों ने आक्रोशित होकर और जो बवाल काटा है ना कि पुलिस और प्रशासन भाग खड़े हुए हैं, वहीं सत्ता दल के विधायक के गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ा है कि अगर आप ये सोचते होंगे कि आपके हाथ में कानून है, आपके इशारे पर पुलिस और प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करा देगा, तो फिर ये आपकी भूल है। अगर गलत करेंगे तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर गांव वाले उग्र होकर जो पुलिस और प्रशासन के ऊपर पथराव किया है, जो पलटवार किया है, प्रशासन बिना उस कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराए ही वहां से भागने को मजबूर हो गई। पत्रिका की खबर देखिए, एमपी में तहसीलदार और पुलिस कर्मियों पर हमला, विधायक के इशारे पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, ग्रामीणों ने पथराव किया। अगर आप ये सोचते होंगे कि विधायक जी मध्य प्रदेश या फिर देश के अतिक्रमण वाली जमीन को हटाने में इतने आतुर हैं, यानी सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, तो फिर यह गलत है। दरअसल विधायक जी के साथ जो उनके बाजू के सटे हुए जमीन के जमींदार हैं, उनसे व्यक्तिगत जमीनी विवाद चलता है और इस जमीनी विवाद को लेकर आए दिन इन विधायक के नाम कई ऐसे कारनामे निकल कर आते हैं। कभी तो किसी महिला के ऊपर हनी ट्रैप का मामला लगाकर उसकी कानूनी कार्यवाही करने को लेकर सीएम साहब से बात करने की बात करते हैं, कभी तो कलेक्टर और एसपी के ऊपर संगीन और गंभीर आरोप लगाते हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं है। अभी हाल ही में एक बकरी चराने जा रही एक महिला के साथ उन्होंने मारपीट जैसा कुकृत्य किया था और महिला के साथ बिहेवियत की थी। महिला ने बकायदा उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था। उनकी बच्ची ने आरोप लगाया था कि माननीय सत्ता दल के विधायक उस बच्ची के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सत्ता के रसूखदार विधायक हैं, उनके हाथ में कानून है। उंगलियों के इशारे पर प्रशासन अगर नाचता है तो फिर क्या कोई उनका कुछ बिगाड़ सकता है? यही वजह है कि आज उनकी उंगलियों के निशाने पर पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची लेकिन विधायक जी के ऊपर जो भारी पड़े हैं वो जनता, वही जनता जिन्होंने विधायक जी को वोट देकर सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है, उसी जनता ने तगड़ा तमाचा जड़ा है विधायक जी के गाल पर और पुलिस और प्रशासन की टीम को खदेड़ा है। खबर देखिए, मध्य प्रदेश के धार जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धामनोद क्षेत्र के ग्राम सिरसोंदिया में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद छिड़ गया, जहां शनिवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा पथराव करने से धामनोद टीआई प्रवीण ठाकरे सहित कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि तहसीलदार को किसी प्रकार की चोट नहीं आई, मगर उनके और पुलिस वाहन के कांच फूट गए हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल यह पूरा विवाद धर्मपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर और गांव के कुछ लोगों के बीच चल रहा, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा पहले एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी पुलिस शिकायत से की थी। यह कोई नया विवाद नहीं है। विधायक और उन्हीं के गांव के कुछ उनके पड़ोस वाले जमींदारों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। आरोप है कि दोनों पक्ष के लोग इससे पहले एक दूसरे के ऊपर जान से मारने की धमकी के आरोप में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराने पहुंचे थे। विधायक के दबाव में कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारी
आप ये क्लिप जरूर समझिएगा कि विधायक जी के दबाव के कारण कार्यवाही करने पहुंचा था पुलिस और प्रशासन का अमला। आरोप है कि शनिवार को विधायक के दबाव में प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इस बात की जानकारी लगते ही ग्रामीण उग्र हो गए और पथराव कर दिया, जिसके चलते पुलिस वाहन के शीशे भी टूट गए। वहीं पुलिस अधिकारियों सहित कुछ जवानों को चोटें आई हैं। जब घटना के बाद मौके पर मनावर एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। कुल मिलाकर जो विवाद हुआ, विवाद के बाद टीआई साहब के ऊपर भी चोटें आई हैं। टीआई साहब के साथ साथ पुलिस की गाड़ी और तहसीलदार की गाड़ी के कांच टूट गए हैं। पुलिस के कुछ जवानों के ऊपर भी चोटें आई हैं। इसके बाद एसडीएम साहब, जो मनावर के एसडीएम हैं, भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया। इसके बाद पूरे मामले को कंट्रोल्ड किया गया। यह पूरा वाक्य है, सत्ता दल के विधायक हैं, उनके उंगलियों के इशारे पर प्रशासन इस समय पर अतिक्रमण मुक्त कराने जा रहा है। गांव वालों के सामने पुलिस और प्रशासन की टीम मुट्ठी भर हो गई और फिर जब गांव के लोगों ने पथराव शुरू किया है तो पुलिस और प्रशासन की टीम भाग खड़ी हुई है। एबी रोड जाम घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर पहुंच गए। यहां कुछ देर के लिए चक्का जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने मशक्कत कर मार्ग को खुलवाया। बता दें कि सिरसोदिया गांव कारण नदी के पास है, जहां से नेशनल हाईवे की दूरी महज 200 मीटर है। नेशनल हाईवे की दूरी 200 मीटर पर है। जमीनी विवाद को लेकर सत्ता दल के विधायक कालू सिंह ठाकुर और वहीं के कुछ ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा है। यह विवाद कोई नया नहीं है, इससे पहले भी लगातार कालू सिंह ठाकुर विवादों में रहे हैं। उनकी नई नई कहानियां और नए नए मनगढ़ंत आरोप वो लगाते रहे। इसके बावजूद भी विधायक सत्ता दल के हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनका कुछ नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई दबाव नहीं हुआ। लेकिन अब पुलिस और प्रशासन को इशारों पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उन्होंने भेजा था। उन्हें लगा कि पुलिस और प्रशासन है भाई, पुलिस से गांव वाले डर जाएंगे, प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कर देंगे। लेकिन गांव वालों के सामने पुलिस और प्रशासन भी नहीं टिक पाए। पसीने छूट गए पुलिस और प्रशासन के और वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस और तहसीलदार की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। बाकायदा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया। इससे यह साफ तौर पर इशारा करता है कि सत्ता दल के विधायक जो अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम को अपने इशारे पर भेजा था, निश्चित तौर पर जनता के खिलाफ था। जनता की गैर मंजूरी की वजह से उन्हें भेजा गया था। जनता को यह मंजूर नहीं था। इस वजह से जनता आक्रोशित हो गई, आग बबूला हो गई और पुलिस और प्रशासन की टीम के ऊपर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि अब पूरा वहां का मामला नियंत्रण में है। एसडीएम और भारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। मामला पूरा पुलिस के कंट्रोल में है। लेकिन अगर सत्ता दल के विधायक ऐसे उंगलियों के इशारे पर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे तो क्या ये जनता के नहीं है या फिर जनता के हित में अतिक्रमण मुक्त कराने पुलिस और प्रशासन को नहीं भेजा था? इस वजह से ये दिन उन्हें देखने पड़े। बहरहाल मामला क्या कुछ होगा, लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।